यही सब उल्टन फालन करके इधर उधर करके ले जाके प्रथम विश्व युद्ध करवा दिया चुट्टा सब। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपको प्रथम विश्व युद्ध से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध की। तो प्रथम विश्व युद्ध लिखिए, इसका जो समय काल था 1914 से 1918 तक था। तो चलिए अब इसका बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध का कारण, क्यों प्रथम विश्व युद्ध आखिर क्यों हुआ था। तो हेडिंग देते हैं प्रथम विश्व युद्ध के कारण। प्रथम विश्व युद्ध के कारण। तो चलिए हम बारी बारी से बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे आखिर। तो पहले आता है साम्राज्यवादी विस्तार नीति, जिसे हम कहेंगे साम्राज्य विस्तार की नीति। साम्राज्य विस्तार की नीति जो होगा हमारा 1 नंबर टॉपिक। तो इसमें तो साम्राज्य विस्तार की नीति में 1 नंबर में हम बात करते हैं औद्योगिक क्रांति के बाद। औद्योगिक क्रांति के बाद संपूर्ण यूरोप में, क्या संपूर्ण यूरोप में उद्योगों की स्थापना हो गई। स्थापना हुई। तो जाहिर सी बात है कि जब उद्योगों की स्थापना होगा तो इससे वहाँ पे बहुत सारे वस्तुओं का, बहुत सारे कह सकते हैं कंपनियों का विकास होगा। तो वहाँ मानव के बुद्धि का भी अधिक मात्रा में विकास हुआ। तो इसी समय वहाँ पे हुआ संपूर्ण यूरोप में दो चीज़ों की मांग बढ़ गई। और वो दो चीज़ कौन थी? तो वो दो चीज़ थे एक में होगा कच्चा माल और दूसरे में होगा बाजार। क्योंकि जब उद्योग की इंडस्ट्री लगेगा, कंपनियां लगेगी, तो वो उसको तो ज़रूरत है कच्चा माल की, जिससे वो अपना प्रोडक्ट बनाएगा। और जब वह प्रोडक्ट बना लेगा तो उसको सेल करने के लिए एक मार्केट भी चाहिए, जिसे बाज़ार कहा जाता है। तो उसे एक कच्चा माल और बाज़ार की, रॉ मटेरियल एंड मार्केट की उसको ज़रूरत हुई। तो इसी समय कच्चे माल व बाजार की पूर्ति के लिए यूरोपीय देश अपने साम्राज्य का विस्तार करने लगे। उनका मानना था कि जितना बड़ा हमारा साम्राज्य होगा उतना ही हमें कच्चे माल और उतने ही व्यक्तियों के लिए बाजार उपलब्ध करा सकते हैं। और इसी समय यूरोप के बहुत से नाविक समुद्र की ओर प्रगति करते हैं और वहाँ से वे और इसी कारण इसी विचारधारा ने
इसी विचारधारा ने औपनिवेशिकवाद को बढ़ावा दिया। और यह औपनिवेशिकवाद होता क्या है? तो औपनिवेशिकवाद हम उसे कहते हैं जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम आपके घर पे आए और आप ही के घर पे हम कहेंगे कि आज से आपको इस घर में आने जाने के लिए आपको हमसे आज्ञा लेना पड़ेगा, यानी कि घर आपका और आज्ञा हमसे लीजिए। उसी प्रकार जैसे जब भारत में अंग्रेज आए हुए थे तो आए तो थे व्यापार के उद्देश्य से, लेकिन यहाँ के व्यवस्था को देखकर उनके मन में क्या आ गई, लालच आ गया कि ये लोग तो असभ्य टाइप के हैं और साथ साथ में आपस में मेल मिलाव रहता नहीं है, तो क्यों नहीं इनका फ़ायदा उठाकर अपना यहाँ पे साम्राज्य विस्तार किया जाए। तो ऐसा भी कहा जाता है कि जब घर फूटे तो संसार लूटे, तो वही बात उस समय यहाँ पे थी। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूरोपीय देशों ने अपने अपने बहुत सारे उपनिवेश बनाए, अपने बहुत सारे उपनिवेश बनाए, जिससे कि उनको हर एक चीज़ की उपलब्धता जल्दी हो जाती थी बिना किसी ज़्यादा दबाव या मेहनत के। तो इसी समय एक नया देश अर्थात यह कहते हैं हम एक नया साम्राज्य उभरता है जिसका नाम होता है जर्मनी। क्या? जर्मनी। और यही जर्मनी है जो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध दोनों का कारण बनेगा। तो जर्मनी को अब बाजार व कच्चे माल की आवश्यकता थी। और इसी समय थी और उसी समय एशिया व अफ्रीका के जो जगह नहीं खोजा गया था उसे खोजकर्ताओं द्वारा खोजा गया और उसे यूरोप का उपनिवेश बनाया गया। और हम यहाँ पे बात करें कि जैसे कौन कौन से क्षेत्र नहीं खोजे गए थे, तो उसमें आएगा यहाँ पे हम बात करें अफ्रीका का एक क्षेत्र था। यहाँ पे हम बात करें अफ्रीका का जो एक क्षेत्र था, इसका नाम था दक्षिण अफ्रीका।
दक्षिण अफ्रीका, जिसकी खोज उस समय नहीं हुई थी। बाद में अंग्रेजों ने इसे खोज के अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों ने इसे खोज के और अपना उपनिवेश बना लिया। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। इसके बाद क्या हुआ, चलिए देखते हैं। तो इसके बाद हुआ कि 1905 में, कितना, 1905 ईस्वी में एक युद्ध होता है, और यह युद्ध होता है रूस व जापान के बीच। और इस युद्ध का परिणाम रहता है एक युद्ध होता है 1905 ईस्वी में, जो युद्ध रहता है रूस व जापान के बीच। और इस युद्ध में जो परिणाम आते हैं, तो देखिए अब बताते हैं हम इस युद्ध का परिणाम। इस युद्ध का परिणाम जापान जैसे छोटे देश के लिए जापान जैसे छोटे देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। क्या थी? एक बड़ी उपलब्धि थी। क्योंकि इस युद्ध में जापान ने रूस को बुरी तरह पराजित किया। और यहीं से जापान की महत्वाकांक्षा और बढ़ गई। इसे घमंड हो गया कि हम जो विश्व के सबसे बड़ा जो भूभाग वाला देश था, उसे हम पराजित कर दिए हैं। तो अब ये छोटा मोटा हमारे लिए क्या ही मायने रखता है। लेकिन ये इसकी भूल थी, और यही सब उल्टंग फालंग करके इधर उधर करके ले जाके प्रथम विश्व युद्ध करवा दिया चट्टा सब। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके अगले में उग्रवाद। क्या है? उग्रवाद। ऐसे ही करके अब आएगा बात उग्रवाद का उदय। तो आप समझ सकते हैं कि उग्र मतलब जो जल्दी भड़के, जो झगड़ालू हो, तो उग्र का यही मतलब होता है। तो उग्रवाद का उदय में चलिए हम बात करते हैं। चलिए हेडिंग देते हैं 19वीं सदी के अंत तक यूरोप के कई देशों में
उग्रवाद की भावना ने जन्म ले लिया था और इसके बाद एक और घटना घटती है जिसका नाम है तुर्की व ऑस्ट्रिया। तुर्की व ऑस्ट्रिया में क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलेंगे, तुर्की व ऑस्ट्रिया में धर्म, जाति, भाषा और वेशभूषा के आधार पर अलग एक राष्ट्र की मांग की जाने लगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं एक जैसी भाषा, धर्म, संस्कृति व इतिहास वाले लोगों ने स्वयं को स्वतंत्र करके एक अलग राष्ट्र की मांग की। तो सबसे ज़्यादा इसमें दिक्कत होगा वो होगा तुर्की और ऑस्ट्रिया को। तो चलिए बात करते हैं तुर्की साम्राज्य व ऑस्ट्रिया के, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया के हंगरी में, ऑस्ट्रिया की राजधानी है हंगरी में अधिकांश लोग जो रहते थे वह स्लाव थे। वह क्या थे? वह स्लाव थे, स्लाव जाति के थे। तो सिंपल सा बात है कि यहाँ भी यह मांग उठेगी। यहाँ पर बहुत जोरों शोरों से इसे मांगा गया या इसकी मांग की गई। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल पे जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें एंड शेयर भी करें।